हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल सरोज एकेडमी में। जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको क्लास 9th और क्लास 10th के मैथमेटिक्स के लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो भी सीजीपीएसई बोर्ड के। हम आज बात करने वाले हैं आज के वीडियो में क्लास 10th के मैथ्स के बारे में। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 2, दो चरों का रैखिक समीकरण हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। हमने यहाँ पर ग्राफ सेक्शन कंप्लीट कर लिया है ऑलमोस्ट। फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद सेकंड एक्सरसाइज के लिए हमने सारे एग्जांपल्स भी कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम डायरेक्ट इंटर करने वाले हैं सेकंड एक्सरसाइज में। तो चलिए शुरू करते हैं। वाली दो में सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने उपलब्ध है, देख लीजिए क्या बोल रहा है। जांच करो कि अ व ब में कौन दिए गए समीकरणों के हल है। आपके पास दो अलग अलग समीकरण दिए गए हैं, अ और इधर क्या दिया गया है, ब। ठीक है, ये a इज इक्वल टू कितना दे रहा है आपको, x प्लस इज इक्वल टू 2 और y का वैल्यू कितना दे रहा है, x y इक्वल टू 5। सेम ब का मान कितना दिया है, x इक्वल टू -1 और y का मान कितना दिया है यहाँ पे, इक्वल टू 3। y का मान कितना दिया, इक्वल टू 3। अब ध्यान से देखिएगा, बारी बारी से आप a में x और y के जो वैल्यूज दिए हुए हैं, इसको पहले इक्वेशन मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में रख के चेक कीजिए, क्या x और y का मान रखने पर ये जो दिया गया वैल्यू 7 है उसके बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा होगा तो ये जो आ दिख रहा है ये क्या करता है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा, मतलब ये इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। सेम चीजें यहाँ भी x का वैल्यू दिया है और y का वैल्यू दिया है, ये x और y की वैल्यू इसी वाले फर्स्ट क्वेश्चन में रख के पुट करके देखिएगा। अगर ये इसको सेटिस्फाइड करता है मतलब इधर वाला वैल्यू इधर वाले वैल्यू के क्या हो जाता है, बराबर। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या हो जाता है, बराबर। बायां पक्ष दायां पक्ष के क्या हो जाता है, बराबर। तो वो इसके लिए आंसर हो जाएगा, वो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। सेम चीज दूसरे क्वेश्चन में भी, सेम चीज तीसरे क्वेश्चन में भी और सेम चीज चौथे क्वेश्चन में भी आपको करके देखना है। हर एक क्वेश्चन में दोनों की पुट कीजिएगा। पहले क्वेश्चन में भी आ का वैल्यू रखिएगा, एक्स और वाई का यहाँ चेक कीजिएगा। सेम ब का वैल्यू रखिएगा और चेक कीजिएगा। कौन सा आंसर किसके लिए सेटिस्फाइड है वो आपको चेक करना है। चलिए चेक करते हैं। पहले क्वेश्चन का मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देता हूँ ना, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पुट। ठीक है, पुट का मतलब होता है बेटा रखना। ठीक है, पुट x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू कितना है बेटा, 5। आपके सामने क्वेश्चन क्या दिया था, पहला क्वेश्चन क्या है, x प्लस y इक्वल टू कितना 7। x की जगह में 2 पुट करो, कितना है 2। y की जगह में कितना है 5 पुट करो, कितना आ रहा है, यहाँ पर इज इक्वल टू 7 है ना। तो कितना हो गया 5 प्लस 2 7, इधर भी कितना है 7। तो LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा आपका RHS। ठीक है, कि कौन सा, लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष प्लस दायां पक्ष। ठीक है, तो याद रखिए ये बायां पक्ष हो गया, ये क्या हो गया, बायां पक्ष हो गया। तो दायां पक्ष और बायां पक्ष क्या हो गया, आपस में बराबर हो गए। तो वही मैं यहाँ पर लिखेगा। सो यहाँ पे लिखेगा अतः अतः अ अ ठीक है, ऐसे लिखेगा। यहाँ पे आंसर में लिखेगा अतः अ दिए गए समीकरण का हल है, दिए गए समीकरण के हल है, बस सिंपल, दिए गए समीकरण के हल है, इतना ही आपको लिखना है ना। ये पहला केस में चेक कर लिए, इसको दे देना आप केस 1 यहाँ पे लिख दीजिएगा। चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है। ठीक है, और ये कौन सा हिस्सा है बेटा, इसको केस 1 दे दीजिएगा ना। चलिए मैं केस 1 केस 2 लेके बना देता हूँ। आप ले लेते हैं केस 2। ठीक है, केस 2 में देख लीजिएगा, केस 2 में फिर से पुट। ठीक है, मान रखना है, अब की बार किसका, ब का मान रखिए, x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 3। ठीक है, x इक्वल टू कितना -1 और y इक्वल टू कितना रखता हूँ बेटा 3। सेम इक्वेशन में ना, इक्वेशन कौन सा है आपका, पहला है x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 7। यहाँ पे लिखिएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना बेटा 7। x का वैल्यू कितना पुट करना आपको, -1, यहाँ पे -1 पुट कीजिए, और y का वैल्यू कितना पुट करना है बेटा आपको 3। ये लो, ये हो गया 7, -1 और इधर +3 कितना हो गया, प्लस का 2 और ये 7। 2 इक्वल टू कितना आ गया 7। ये इक्वल टू है क्या, नहीं, ये क्या है, नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू का साइन ये है, काट दिए। तो यहाँ पर लिखोगे अतः अतः ब ब दिए गए समीकरण का हल नहीं है, दिए गए समीकरण का हल नहीं है। ओके, चलिए तो पहले वाले समीकरण के लिए हल कौन सा है, पहले वाले समीकरण का हल है। आप पीछे आंसर भी चेक कर लीजिए, आ ही इसका हल होगा।
चलिए फर्स्ट कंप्लीट। अब हम सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड में देख लीजिएगा ना ध्यान से, सेकंड का सॉल्यूशन। ठीक है, लिख दे रहा हूं मैं। फिर से कौन सा ले रहा हूं मैं, केस 1 ही ले लेता हूं। कौन सा, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में फिर से पुट, इस बार क्या पुट करना है, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा ना। दूसरे क्वेश्चन में भी x इक्वल टू b2 पुट कीजिए, फिर 5 पुट कीजिए। पुट x इक्वल टू कितना 2 और y इक्वल टू कितना बेटा 5। चलिए पुट करते हैं। आपके पास क्वेश्चन कितना है, ये है क्वेश्चन, कितना है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना है 13। चलो रख के देखते हैं आता है कि नहीं। पहले x की जगह में 2 रखिए, कितना हो गया 2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू वाई की जगह में कितना बेटा 5। ये लो 13 आना चाहिए ना, चेक करते हैं। 2 दूने 4 और 5 पंचे 25, कितना आया ये 13, 25 4 29 आ गया बेटा। और ये कितना हो गया 13। ये दोनों बराबर है क्या, नहीं है, तो नॉट इक्वल टू। अतः क्या लिखोगे, मतलब ये इसका आंसर हो ही नहीं सकता। अतः अ समीकरण का हल नहीं है। जो क्वेश्चन दिया गया इसका हल आ नहीं हो सकता। अब चलिए ब में चेक कर लेते हैं। ब में क्या ले लूंगा मैं, केस 2। सेकंड केस लीजिए। सेकंड केस में फिर वही पुट, इस बार x इक्वल टू कितना पुट करेंगे बेटा, कितना, ब के लिए देखो -1 है x का वैल्यू और y का वैल्यू कितना है बेटा 3। ये देखो x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 3। अब सेकंड कौन सा है, सेकंड क्वेश्चन तो यही है ना, यहाँ पे उसी को लिख दीजिए। कितना है x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना है बेटा 13 आना चाहिए। चेक करते हैं। x का वैल्यू -1 पुट करना है तो 2 इंटू माइनस का 1 प्लस 5 इंटू वाई का वैल्यू कितना है बेटा 3। ये लो 13। चेक करते हैं। चलो ये 2 इंटू -1 कितना हो गया -2 प्लस 5 दिया 15 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 13। -2 प्लस 15 कितना हो गया प्लस का 13 इज इक्वल टू 13। ये देखो दोनों को दोनों बराबर आ गए नहीं, तो बराबर आ गए इस मतलब क्या बोलोगे, अतः केस 2 का आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए, ब हो जाएगा। तो यहाँ पर वही लिखोगे, अतः ब दिए गए समीकरण का हल है। चलिए आई होप सो आपको ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब तीसरे में चलते हैं। नेक्स्ट ध्यान से देखते जाइएगा ना। पहला क्वेश्चन कंप्लीट, दूसरा भी कंप्लीट। अब तीसरा सॉल्व करते हैं ना, ध्यान से देखते जाइए। चलिए ध्यान से थर्ड वाला देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन का फिर से सॉल्यूशन लेते हैं और फिर से कौन सा, केस फर्स्ट ही ले लेता हूं मैं ना, केस 1। चलिए केस 1 में क्या पुट करते थे आप लोग, पुट कौन सा, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू कितना पुट करते थे 5। चलिए ये ध्यान में रखिएगा। चलो करे पुट। अब ध्यान से क्वेश्चन नंबर थर्ड कौन सा, ये है कितना है बेटा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना है माइनस का 11। चलिए पुट करके देखिए, यहाँ पे करते जाइए। 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 2, 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू वाई का वैल्यू कितना है बेटा 5, -11 आना चाहिए। चेक करते रहो ना, कितना हो गया 2 2 ने 4 -4 5 दिया 15। ठीक है, ये कितना आ गया -11। तो यहाँ पे देखिए 4 माइनस 15 कितना हो गया माइनस का 11 इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 11। दोनों के दोनों बराबर आए, बराबर आ गया मतलब ये दोनों के मान क्या हो गए, समान हो गए। अतः आ क्या है, दिए गए समीकरण का हल है। अतः अ दिए गए समीकरण का क्या है बेटा, हल है। समीकरण का हल है। ठीक है, आ दिए गए समीकरण का हल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोनों वैल्यू किसके हैं, आ के ही हैं। आ के वैल्यू है ना x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 5, उसी का वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ का जो वैल्यू पुट किया तब जाके क्या हो गया, जितना इक्वेशन दिया था उसके इक्वल में जो वैल्यू दिया था -11 वो उसी के इक्वेशंस के वैल्यू पुट करने पे यहाँ पे आपको देखने को मिले। -11 इज इक्वल टू कितना हो गया -11, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड आपस में क्या हो गया बराबर हो गए। तो ये इसके लिए क्या है, हल है। सिंपल। केस 2 में भी रख के लीजिए, कर लीजिए, क्या पता इसके लिए भी ये हल हो जाए। ठीक है, देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए यहाँ पे फिर से पुट x इक्वल टू कितना -1 और y इक्वल टू कितना बेटा प्लस का 3। चलिए रख के देखें। यहाँ पे फिर से आपके पास क्वेश्चन क्या है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना है माइनस का 11। चलिए चेक करते जाइए। यहाँ पे 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है -1, तो ये माइनस पर रख दीजिए
-3 इंटू वाई का वैल्यू कितना है बेटा आपके पास 3 है, तो 3 इंटू 3 हो गया, ये -11 चेक करते हैं ना। 2 इंटू -1 कितना हो गया -2 और 3 3 जा 9, ठीक है, ये देख लीजिए -11। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो गया, यहाँ पे 2 इंटू -2 और ये कितना हो गया -9, -2 और -9 कितना हो जाएगा बेटा माइनस का 11 इज इक्वल टू कितना हो गया -11। अतः दिए गए समीकरण का हल आ भी इसके लिए हल है और ब भी क्या हो गया इसके लिए हल ही होगा। तो यहाँ पे लिखिएगा अतः ब भी दिए गए समीकरण का क्या है बेटा हल है। ध्यान रखिएगा ना इन चीजों को बहुत अच्छे से। चलिए अब फोर्थ चेक करें, फोर्थ भी देख लो। फोर्थ में बेटा सॉल्यूशन फिर से केस 1 ले, चलिए ठीक है केस 1 ले लेते हैं ध्यान से। फिर से पुट x इक्वल टू कितना 2 और y इक्वल टू कितना बेटा 5। चौथा नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 ना, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना दिया बेटा 4। चलिए चेक करते हैं पुट करके। 5 इंटू एक्स की जगह कितना 2 पुट करना है, y की जगह कितना 5 पुट करना है, इज इक्वल टू 4 आना चाहिए। चेक करते हैं चलो 5 दूने 10 और ये 5 दिया 15 इज इक्वल टू 4 आ रहा है क्या, देखो 10 प्लस 15 ये तो 25 हो गया भाई, इज इक्वल टू कितना हो गया 4। ये दोनों बराबर है क्या, नहीं है। अतः क्या बोलोगे, अतः अ इसका हल नहीं है, दिए गए समीकरण का हल नहीं है। चलिए ठीक है ये भी हो गया कंप्लीट। केस 2 ले लो इसी का। केस 2 है क्या है बेटा इसमें ध्यान से देखते जाइए ना। फिर से पुट x इक्वल टू कितना बेटा यहाँ पे फिर से वही x इक्वल टू कितना है -1 और y इक्वल टू कितना है बेटा 3। चलिए वैल्यू पुट करें। क्वेश्चन क्या है आपके पास 5x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना है बेटा 4। ये देखिए वैल्यू पुट करते जाइए चलो फटाफट। 5 इंटू एक्स का मान कितना है आपके पास -1 है, तो ये -1 हमेशा ब्रैकेट में लगा के लिखना है ना, प्लस 3 इंटू वाई का मान कितना है आपके पास 3 इज इक्वल टू 4 आना चाहिए। चलो चेक करें 5 इंटू -1 कितना हो गया -5 प्लस 3 3 जा 9 ये हो गया इज इक्वल टू 4। -5 प्लस 9 9 में से 5 गया कितना आ गया बेटा प्लस का 4 इज इक्वल टू कितना हो गया +4। ये दोनों बराबर आगे कि नहीं आगे आगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा अतः ब क्या है बेटा दिए गए समीकरण का हल है, दिए गए समीकरण का हल है, सिंपल। ठीक है चलिए ये हो गया आपका सॉल्यूशन। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आपने आई होप से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। तो हम एक पूरा डेटा इरेज करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आपके पास दूसरा क्वेश्चन उपलब्ध है। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। जांचे कि अ व ब में कौन दिए गए समीकरण का हल है। सेम पहला क्वेश्चन जैसे है, कोई भी अंतर नहीं है ना। यहाँ पे आपको अ और बा की वैल्यू फिर से देखी है, नीचे में क्वेश्चन दिया हुआ है। अब अंतर क्या है पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन दिया होता था जिसमें आप बारी बारी से अ और बाकी वैल्यूज रख के चेक करते थे। जिसके लिए सेटिस्फाइड कर जाता था वो उसका आंसर हो जाता था, उसका हल हो जाता था, नहीं करता था वो समीकरण का हल नहीं होता था। इसमें आपको दो इक्वेशन दिया गया है, दोनों इक्वेशनों को आप इक्वेशन 1 और 2 मानिए, बारी बारी से रख के चेक कीजिए। जिसके लिए सेटिस्फाइड हो जाएगा वो उसका आंसर हो जाएगा और नहीं होगा तो नहीं होगा, खत्म बात। चलिए सबसे पहले लिखिए दिया है, ठीक है, आपको दो इक्वेशंस दिए हैं, दोनों इक्वेशन को नाम दे दीजिए। यहाँ पे दिया है कितना दिया बेटा 2x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना है 1। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो। नीचे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना है बेटा 3, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देना। यहाँ पे फिर लिखिएगा पुट कितना है बेटा, यहाँ पे x इक्वल टू पहले कितना पुट करता हूँ 3 और y इक्वल टू एंड y इक्वल टू कितना बेटा -1 इन इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे सीक्वेंस वाइज करके लिखिएगा ना, कुछ भी नहीं लिखना है आपको, ये ध्यान रखिएगा ना। पुट x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -1, ठीक है, सॉरी सब इंग्लिश में नहीं कर रहा हूँ। x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -1 समीकरण एक में रखने पर, चलिए ये ना पुट का मतलब होता है बेटा रखना।
ठीक है, ये पुट इंग्लिश में है तो इतना मत सोचिएगा कि क्या है, आप थोड़ा बहुत इंग्लिश हिंदी मिक्स करके एग्जाम बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, अच्छा इंपैक्ट लगता है। चलिए उसके बाद समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक देखिए कितना है, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना है बेटा 1। यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, x का वैल्यू कितना रखना है आपको, कितना रखना है 3 3 प्लस 5 का वैल्यू कितना रखना है -1, तो ये -1 इज इक्वल टू कितना है 1। आता है कि नहीं चेक कीजिए, 2 इंटू 3 2 3 जा 6 और ये 5 इंटू -1 कितना हो गया बेटा माइनस का 5 इज इक्वल टू कितना हो गया 1। 6 माइनस 5 कितना हो गया 1 इक्वल टू 1। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गया बेटा बराबर, बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों क्या हो गया बराबर, तो यहाँ पर लिखोगे। यहाँ तक हो गया। सेम काम आपको दूसरे इक्वेशन में भी रखना है, समीकरण एक में तो कई चेक कर लिए, समीकरण दो में भी चेक कर लो। तो यहाँ फिर से लिखेगा पुट x इक्वल टू कितना बेटा 3 और एंड y इक्वल टू कितना बेटा माइनस का 1। इस बार किस में रखोगे, समीकरण दो में रखने पर। चलो चेक करते हैं, अब दो में रख के चेक कीजिए, दो कितना है आपके पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना है बेटा 3। चलो रखते जाओ बारी बारी से, 2 इंटू एक्स का मान कितना है 3 प्लस 3 इंटू वाई का मान कितना है बेटा माइनस का 1। देखो 3 आता है कि नहीं, 3 2 ने 6 प्लस 3 -1 कितना हो गया माइनस का 3 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 3। 6 माइनस 3 कितना हो गया 3 इक्वल टू 3। तो नीचे में कंक्लूजन क्या आपके पास, यहाँ भी बराबर यहाँ भी बराबर, तो अतः आ क्या है बेटा दिए गए समीकरण का हल है। मतलब ये जो आपको इक्वेशंस दिए हैं, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, दोनों के लिए आ क्या होगा इसका हल होगा। तो यहाँ पर लिखोगे अतः आ दिए गए समीकरणों के हल हैं, समीकरणों के हल हैं। चलिए अब तो इसके हल हैं, अब बा के लिए भी चेक कर लेते हैं, मेरे को नहीं पता ना बा इसका हल है कि नहीं। तो ये केस 1 हो जाएगा, यहाँ पे फिर से लिख दूं क्या, ये सॉल्यूशन है बेटा, और सॉल्यूशन में भी कौन सा, ये केस 1 है, कौन सा नहीं है केस फर्स्ट। सेम काम आपको केस 2 में करना है ना, ध्यान से यहाँ पे। अब मैं ले रहा हूँ केस 2, तो केस 2 भी देख लीजिएगा। केस 2 में फिर से क्या करोगे, जस का तस बा का वैल्यू सभी के लिए रख के चेक करोगे ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं केस 2 केस सेकंड, ये देख लीजिएगा। चलिए इसमें भी फिर से केस 2 में देख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखोगे, सिर्फ फिर से दिया है जैसा लिखा हूं बिल्कुल वैसे लिखिएगा, 2x प्लस 5y इक्वल टू 1, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। सेकंड में 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना बेटा 3। ये बस ऐसा है कि आपको देखने में अच्छा लगे, सॉल्व करने में एक सीक्वेंस वैसे सॉल्व करोगे बेहतर लगेगा, इसलिए ऐसा लिखवा रहा हूँ ना, नहीं तो डायरेक्ट पुट कर सकते हो। यहाँ पे फिर लिखोगे पुट, इस बार क्या लिखोगे, x की जगह पे कितना 1/2 और y एंड y की जगह पे कितना बेटा, y की जगह पे लिखोगे 1/3। ठीक है, किस में रखोगे, समीकरण एक में रखने पर। चलिए रख के देखिए फटाफट। चलिए यहाँ पे रखते हैं ना, आपके पास इक्वेशंस कितना है 2x प्लस 5y इक्वल टू कितना है बेटा 1। इसमें रखो फटाफट कितना आएगा आंसर, 2 इंटू एक्स की जगह पे कितना 1/2 प्लस 5 इंटू वाई की जगह पे कितना है बेटा 1/3। देखो इसका मान आ रहा है कि नहीं, कि 2/2 है तो कितना हो गया 2/2 प्लस ये हो गया 5/3। मुझे तो नहीं लगता कि 1 आएगा, यहाँ पे 2/2 कितना हो गया 1 प्लस 5/3 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए 1। तो चेक कर लीजिए, चलिए 3 एक कम 3 तिरिया गुण ना, 3 प्लस 5 बटे कितना हो गया 3 इज इक्वल टू 1। तो कितना हो गया बेटा 8/3 आ रहा है इसका आंसर, इज इक्वल टू कितना हो रहा है 1। तो ये दोनों पक्ष एक दूसरे के बराबर हुए क्या, नहीं हुए। ठीक है, तो नहीं हुए तो इसको यहीं पे स्टॉप कर दो। मुझे ऐसा नहीं लगता कि अब ठीक है पहले समीकरण के लिए हल है या नहीं, तो नहीं है ना। दूसरे समीकरण के देख लेते हैं फिर से, पुट अगेन हम लोग दोबारा पुट करेंगे किसके लिए, x इक्वल टू 1/2 तथा कौन सा बेटा y इक्वल टू 1/3, किस में रखने पर, समीकरण दो में रखने पर। चलिए दो में रख के चेक करें, फिर से चेक करो। समीकरण क्या है बेटा आपके पास, दो कौन सा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना बेटा 3। चलो चेक करो बारी बारी रख के, 2 इंटू 1/2 प्लस
3 × 1/3 इज इक्वल टू कितना है बेटा 3। चेक करो 2/2 कितना हो गया यहाँ पे 2/2 और यहाँ पे कितना हो गया बेटा 3/3 इज इक्वल टू कितना है 3। ये कट फिट के 1 हो गया और ये कट फिट के 1 हो गया, ये कितना हो गया बेटा 3। इसके आगे क्या हो जाएगा ये दोनों 1 + 1 ये हो गया 2 इक्वल टू कितना हो गया 3। देखो 2 बराबर 3 आ गए, दोनों एक दूसरे के बराबर है क्या, नॉट इक्वल टू। क्या है नॉट इक्वल टू, यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन है ना, ध्यान रखिए। तो ये दोनों क्या हो गए नॉट इक्वल टू। अतः ब दिए गए समीकरण के लिए हल है क्या, नहीं है, मान दोनों में बराबर नहीं आया। यहाँ तो दोनों मान बराबर आए थे ना, इसलिए हम अ को क्या मान लेते दिए गए समीकरण का हल। तो नीचे में लिखोगे अतः ब दिए गए समीकरण का हल नहीं है, अतः ब दिए गए समीकरण का हल नहीं है, ठीक है, समीकरण का हल नहीं है, का हल नहीं है। चलिए ये हो गया आपका आंसर। ओके चलिए आई होप सो आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई होगी। फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले या फिर नोट डाउन कर लो। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं पूरा डेटा यही का यही रख रहा हूँ ना, सिर्फ डेटा इरेज कर रहे हैं, बाकी सब कुछ जो लिखा है सब सेम रहेगा। यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं ना, आ बा सब सेम है। ये पहला क्वेश्चन जो लिखा है यहाँ पे क्या हो जाएगा दूसरा, दूसरा में देख लीजिए दूसरा क्या है यहाँ पे सेकंड हो जाएगा बेटा यहाँ पे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, x + y इज इक्वल टू 5xy, x + y इज इक्वल टू कितना है 5xy, x + y इज इक्वल टू 5xy। ओके और दूसरा क्या है बेटा 3x + 2y, 3x + 2y इज इक्वल टू कितना है बेटा 13xy, 13xy। ओके चलिए ये आपके पास क्वेश्चन है, सेम डेटा रख के आप पूरा पूरा चेक कर लो कि इसका आंसर है या नहीं। यहाँ पे सेम पहला इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन की जगह ये सारी वैल्यूज रख देंगे, ध्यान में रखिएगा ना। चलो मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे लिखोगे x + y इज इक्वल टू कितना 5xy और यहाँ पे 3x + 2y इज इक्वल टू कितना 13xy। चलिए यहाँ तक आपको आई होप से समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या किया है ना। सेम क्वेश्चन को लिखो, इसका समीकरण 1 इसका समीकरण 2 मान लो। यहाँ पे आप पुट x के जगह क्या पुट करोगे सेम एज इट इज 3 और y की जगह कितना -1। ये दो डेटा तो सेम रहेगा क्योंकि सभी क्वेश्चन के लिए सेम है, आ का मान ब का मान, तो एज इट इज मैंने रख दिया। अब यहाँ पे ये इक्वेशन चेंज हो जाएगा, इतना पूरा वैल्यू चेंज हो जाएगा, ये सारा वैल्यू मिटा के मैं फिर से आपको पुट करके इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। यहाँ ध्यान से देखिएगा ना। चलिए यहाँ पे फिर से रखते जाइए, x का मान कितना रखा 3, पहले इक्वेशन में रखना है ना, कितना है 3 प्लस y का मान कितना रखा बेटा -1, तो यहाँ पे प्लस के -1 हो गया। ये 5 इंटू x का मान कितना है बेटा 3 और y का मान कितना है बेटा -1। चलिए ये पुट कीजिए और आप देखते हैं कि इधर का वैल्यू इज इक्वल टू इधर का वैल्यू होना चाहिए। 3 प्लस माइनस ये प्लस माइनस माइनस, तो 3 - 1 कितना हो गया बेटा 2 इज इक्वल टू, इधर भी 2 आना चाहिए ना। तो यहाँ पर देखो ये प्लस में है ये माइनस में है, तो कितना हो गया यहाँ पे 5 दिया 15 और ये -1 है, तो कितना हो गया -15। देखो बराबर आया क्या, नहीं आया। तो 2 और -15 क्या हो गया आपस में बराबर है क्या बेटा, नहीं है। तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो नहीं है। अगर चाहो तो थोड़ा सा इसको सॉर्ट आउट करके थोड़ा आगे बढ़ा के भी लिख सकता हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा ना। ये 3 + 1 प्लस माइनस है, तो इसको ऐसा लिख दूं 3, ये प्लस माइनस माइनस, तो 3 - 1। अगर आपको अच्छे से समझ में आए तब की बात है। 5 दिए कितना हो गया बेटा 15 इंटू कितना है बेटा -1। अब ध्यान से इसको और लिख रहा हूँ मैं, कितना हो जाएगा 3 - 1 कितना हो गया 2 और ये 15 - 1 -15। ओके तो ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे के बराबर आए कि नहीं आए, नहीं आए। अगर बराबर है तो नहीं, नॉट इक्वल टू लिखो। तो यहाँ पर फिर से पहला केस में तो नॉट इक्वल टू है, दूसरा केस चेक कर लेते हैं। दूसरे केस में पुट इक्वल टू 3 और y इक्वल टू कितना हो गया -1। तो सेम डेटा फिर से पुट करो, समीकरण इस बार 2 में रख के देखते हैं। 2 का समीकरण 2 फिर से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, समीकरण 2 देख लीजिएगा। चलिए 2 रख के देखे, समीकरण 2 क्या है आपके पास, ये तो समीकरण 1 का वैल्यू हो गया आपके पास इक्वल टू इतना और y इक्वल टू इतना। यहाँ पे समीकरण 2 देख लो कितना है 3x + 2y इज इक्वल टू 13xy। तो यहाँ पे लिखोगे 3x + 2y इज इक्वल टू 13xy। यहाँ पे नहीं लिखा है ना, सॉरी कोई बात नहीं, आप यहाँ पे लिख सकते हो ना, कोई डेटा दिक्कत नहीं है। चलिए फटाफट यहाँ पे 3 इंटू एक्स वैल्यू कितना है बेटा आपके पास 3 प्लस 2 इंटू वाई का वैल्यू कितना है बेटा -1।
ओके चलिए ये 13 इंटू एक्स वैल्यू कितना है 3 और वाई का वैल्यू कितना है बेटा माइनस का 1। चलिए करते हैं फटाफट 3 3 जा 9 2 इंटू -1 माइनस का 2 ओके 3 39 39 माइनस 1 तो यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हो इसको 39 माइनस 1 ना -1 का इस मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 9 माइनस 2 कितना हो गया बेटा यहाँ पे 7 और ये 13 माइनस माइनस का 39 ये भी बराबर आया क्या नहीं आया तो यहाँ पे भी किसका साइन लगाओगे नॉट इक्वल टू का साइन लगाओगे अतः दिए गए समीकरण के हल है क्या हल नहीं है लिखोगे यहाँ पे क्या लिखोगे कि हल नहीं है क्योंकि नॉट इक्वल टू है ना इसलिए नहीं है अगर बराबर आ जाती तो हल मानते ये भी नॉट इक्वल टू ये भी नॉट इक्वल टू। चलिए केस 2 में सेम क्वेश्चन को हम फिर से पुट करके देखते हैं आपके पास सेम इक्वेशन है इक्वेशन कौन सा है बेटा देख लो फिर से यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 5xy और ये 3x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना है बेटा 13xy। चलिए वैल्यू पुट करें x का वैल्यू फिर यही का यही रहेगा x इक्वल टू 1/2 और y इक्वल टू 1/3। डेटा कहाँ चेंज होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ठीक है ये चलिए चेक करते हैं फिर से पुट करते हैं आपके पास पहले इक्वेशन जो है वो लिख लो कितना है x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है बेटा 5xy जो कि यहाँ पे नहीं लिख पाया था मैं ये यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट x प्लस वाई एक्स का वैल्यू कितना है बेटा आपके पास 1/2 प्लस वाई का वैल्यू कितना है बेटा 1/3 ओके चलिए पुट करें इधर 5 इंटू एक्स का वैल्यू 1/2 वाई का वैल्यू कितना है बेटा 1/3। चलिए पुट करके देखिए फटाफट इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 3 एकम 3 2 एकम 2 तो कितना हो गया 3 प्लस 2 बटे 3 2 ने 6। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका गुणा इसके साथ और इन दोनों को गुणा आमने सामने होता है ना ध्यान रखिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई सबको आता होगा 5/2 यहाँ पे तो कितना हो गया 5 इंटू 1 तो ये हो गया 5/2 ओके। चलिए उसके बाद ये 1/3 है तो इसको भी 1/3 रहने दीजिएगा ओके। चलिए उसके बाद यहाँ पे 3 प्लस 2 कितना हो गया बेटा 5/6 इज इक्वल टू इसका 5 एकम 5 और 3 दोनों कितना हो गया बेटे 6। ये देखो यहाँ पे इक्वल आ रहा है ना दोनों के दोनों क्या आ रहे हैं इक्वल हो रहे हैं। फिर से हम नीचे वाला इक्वेशन भी चेक कर लेते हैं इसमें भी मान पुट करके चेक कर लेते हैं क्या ये दोनों भी इक्वल है कि नहीं। चले देखते हैं आप ध्यान से ये सारे डेटा मैं मिटा देता हूँ इसमें भी मैं चेक करके देख लेता हूँ। फिर से हमारे पास गिवन इक्वेशन कौन सा है बेटा ये सेकंड वाला इक्वेशन कौन सा है ध्यान से देखिएगा ना 3x प्लस 2y 3x प्लस 2y सॉरी यहाँ पे अगर आ जाए तो इसको हम लोग अच्छे से ऊपर में लिख देते हैं ना कोई इशू नहीं है मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगा पूरा डेटा मैं इसको बना के लिख देता हूँ अच्छे से ताकि यहीं पे सारा डेटा लिखते बन जाए आपको ठीक है। फिर से पुट x इक्वल टू इस बार फिर से कितना 1/2 और y इक्वल टू कितना बेटा 1/3 इन इक्वेशन कौन सा सेकेंड यहाँ पे y इक्वल टू 1/3 समीकरण 2 में रखने पर चलिए फर्स्ट फिर से पुट करते हैं समीकरण 2 कितना है बेटा आपके पास 3x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना है बेटा 13xy। चलिए पुट करके देखें 3 इंटू एक्स की जगह कितना पुट करना है बेटा आपको 1/2 y की जगह कितना पुट करना है बेटा यहाँ पे फिर 2 इंटू वाई की जगह कितना पुट करना है 1/3 इज इक्वल टू कितना है 13 इंटू एक्स की जगह 1/2 और y की जगह 1/3 पुट करना है। चलिए ये कितना हो जाएगा 3 एकम 3 तो ये 3/2 प्लस ये कितना हो जाएगा 2/3 इज इक्वल टू इधर ये 13/2 इंटू 1/3 आप ध्यान से कीजिएगा ना। चलिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3 तिया 9 और 2 2 ने 4 ये 9 हो गया बेटा प्लस 4 3 2 ने 6 ओके। इसके कितना हो जाएगा 13 एकम 13 और यहाँ पे 3 2 ने 6 इसको देखिए फिर 9 प्लस 4 कितना हो गया बेटा 13/6 इधर भी कितना हो गया बेटा 13/6 ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर आ गए कि नहीं आ गए तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पर जो ब है उसके लिए आपका समीकरण 1 और समीकरण 2 के मान क्या हो गया आपस में बराबर आ गए। तो यहाँ पे लिखोगे कंक्लूजन क्या लिखोगे अतः ब दिए गए समीकरण का क्या है बेटा हल है दिए गए समीकरण के हल है चलिए इस बार आ नहीं आया इस बार ब समीकरण का हल आ गया फटाफट नोट डाउन कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जरूर पूछिएगा।
आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, में हम फिर से क्वेश्चन नंबर 3 को मॉडिफाई करते हैं ना। अब 3 को देख लीजिएगा, 3 नंबर यहाँ पर मैं 3 नंबर लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तीसरा नंबर क्या है ये देख लीजिए, यहाँ पे 3 नंबर देख लेते हैं। 3 कितना है बेटा आपके पास, 2x, ठीक है, -3/y, ओके, इज इक्वल टू कितना है 9। ये हो गया आपको फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड कितना है, मतलब पहला क्वेश्चन है, और उसके बाद 3x प्लस 7/y प्लस 7/y इज इक्वल टू कितना है बेटा आपके पास 2। ठीक है, चलिए आपके पास फिर से वही क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन आपके पास अब उपलब्ध है, समीकरण नंबर 1 और 2 यहाँ पर दिख रहा है। इस क्वेश्चन को आप समीकरण 1 और 2 का नाम दे दीजिए। यहाँ पे मैं पूरा डेटा लिख दे रहा हूँ, ध्यान से इसी को मॉडिफाई कर करके लिख रहे हैं ना, ध्यान से। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना हो गया 9, और यहाँ पे हो गया बेटा ये 3x प्लस 7/y इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 2। ये समीकरण 1 है और कौन सा समीकरण 2। फिर से x और y का मान तो आपको वही पुट करना है। यहाँ पे पूरा डेटा इरेज करता हूँ और मैं आपको डेटा पुट करके दिखाता हूँ, ध्यान से। पहला इक्वेशन लिए, समीकरण 1 में मान रखने पर लिखे हो, समीकरण 1 कौन सा है आपका, ये है, कितना है 2 इंटू एक्स का मान 3 और माइनस 3/y का मान कितना है बेटा माइनस का 1, तो यहाँ पे नीचे में रखिएगा माइनस का 1, ध्यान से ना, इज इक्वल टू 9। ये बिल्कुल ध्यान से पुट कीजिएगा, x का मान यहाँ पे 3 पुट करना, y का मान -1, क्योंकि क्वेश्चन वही है, आ का मान और बा का मान सेम है, सिर्फ क्वेश्चन बदलते हैं और बाकी डेटा कभी भी नहीं बदलेंगे। तो यहाँ पर वही लिखा हूँ, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -1 पुट करने पर, तो पहले इक्वेशन है मैं x की जगह 3 और y की जगह -1 पुट कर रहा हूँ। फर्स्ट इक्वेशन आपके लिए यही है, ध्यान रखिएगा ना। चलिए चेक करते हैं यहाँ से, फिर 2 इंटू 3, 2 3 जा 6। अब यहाँ पर देखिए नीचे में माइनस, ऊपर में क्या, यहाँ भी माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना। ये कितना हो जाएगा बेटा 3/1 इज इक्वल टू कितना हो गया 9। 3/1 को मैं 3 भी लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। तो 6 प्लस 3 कितना हो गया बेटा 9, इधर भी 9, तो ये कितना हो गया 9 इक्वल टू 9। ये दोनों के दोनों बराबर आ गए। चलिए एक कैलकुलेशन तो समझ में आ रहा है कि आ का आंसर फर्स्ट समीकरण के लिए तो सेटिस्फाइड है। दूसरा, फिर पुट x इक्वल टू 3 y इक्वल टू -1, समीकरण आप 2 में रखने पर, समीकरण 2 कितना है आपके पास 3x प्लस 7/y इज इक्वल टू कितना है 2। चलिए इसे पुट करके देखें, x इक्वल टू कितना पुट करना है 3, तो 3 इंटू 3 प्लस 7/y का मान कितना है बेटा माइनस का 1। चलिए इक्वल टू 2 आना चाहिए ना पुट करने पे, 3 3 जा 9, और ये प्लस में है माइनस में, प्लस माइनस माइनस, तो ये 9 - 7 हो गया इक्वल टू 2। अब ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, 9 - 7 कितना होता है बेटा यहाँ पे 2, इधर भी क्या है 2। तो आप बोल सकते हो पहले समीकरण के लिए भी दूसरे समीकरण के लिए भी आ का जो मान है वो क्या कर गया, दोनों को सेटिस्फाइड कर गया। मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड यहाँ भी बराबर है, यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या है बेटा बराबर है। तो यहाँ पर लिखोगे अतः क्या है बेटा, दिए गए समीकरणों के हल है, दिए गए समीकरणों के हल है, समीकरण के हल है। चलिए ये पहला सॉल्व। अब केस 2 ले लेते हैं ना, सेम केस 2 लो यहाँ पे, केस सेकंड में फिर से वही सेम दिया है, ठीक है। आपको समीकरण कौन कौन सा दिया बेटा, ये दिया हुआ है 2x माइनस 3/y इज इक्वल टू कितना बेटा 9, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड क्या दिया बेटा आपको 3x प्लस 7/y इज इक्वल टू कितना बेटा 2, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन है। फिर से वही लिखोगे, पुट x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू कितना है बेटा -1। समीकरण किस में रखोगे, फिर से एक में रखने पर, सॉरी पुट केस 2 के लिए ले रहे हो तो ये डेटा आएगा आपका x इक्वल टू कितना 1/2 और y इक्वल टू कितना आएगा बेटा 1/3। चलिए रखें मान, फटाफट रखते हैं। आप ध्यान से फिर से पुट करते जाओ। चलो पहला इक्वेशन कितना है आपके पास 2x माइनस 3/y इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 9, पुट करते जाओ। 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 1/2 माइनस 3/y का वैल्यू कितना है बेटा आपके पास 1/3। देखो y को मैं 1/3 लिखूंगा तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1/3, लेकिन देखिएगा मैं इसको चेंज करके ऊपर कैसे ले जाता हूँ ना, यहाँ पे अभी लिख रहा हूँ मैं 1/3,
ध्यान से देखिएगा ना, ये लिख दिया 1/3, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया 9। अब ध्यान से देखिएगा 2 इंटू 1 कितना हो गया, ये 2/2 हो गया, माइनस ये 3/1/3 है ना, ये 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 3 इंटू 3 अपॉन कितना हो गया 1, ये 3 नीचे से ऊपर चला गया, क्यों, यहाँ पे ऐसा होता है ना a/b डिवाइडेड बाय c, तो एक ऐसा लिखते हो बेटा आप a/b इंटू c लिखते हो ऊपर में ना, तो वही हुआ है, b नीचे का नीचे है, c ऊपर चला गया है, बिल्कुल ऐसे लिखिएगा इसको, इज इक्वल टू 9। इसमें देख लेते हैं कितना हो गया 2/2, 1 हो गया, माइनस 3 इंटू 3 9/1, या फिर 1 माइनस 9 ही लिख दो, कोई इशू नहीं है, ऐसा 9/1 भी वही होगा जो 9 होगा, इसको 1 माइनस 9 कितना हो गया बेटा माइनस का 8, और ये कितना हो गया 9, तो -8 इज इक्वल टू कितना हो गया 9। ये दोनों एक दूसरे के बराबर आए क्या, नहीं बराबर आए, तो यहाँ पे किसका साइन लगेगा, नॉट इक्वल टू का साइन लगेगा। ओके, चलिए पहला तो समझ में आ रहा है स्पष्ट कि दूसरे केस के लिए जो दूसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन है उसमें ब के लिए ये वैल्यू तो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। चलिए अब और देख लेते हैं, फिर से पुट कीजिएगा, पुट, ठीक है, इस बार x इक्वल टू फिर से 1/2 एंड y इक्वल टू किससे बेटा 1/3। चलिए पुट करें, समीकरण किस में रखेंगे इस बार, समीकरण 2 में रखने पर, चलिए चेक कर लेते हैं, समीकरण 2 कितना है बेटा आपके पास 3x प्लस 7/y इज इक्वल टू कितना है बेटा 2, ठीक है, चलिए पुट करते जाते हैं वैल्यू, ध्यान से देखते जाएंगे, 7/y है ना, ऐसा 3 इंटू एक्स वैल्यू कितना है बेटा आपके पास 1/2 प्लस 7/y की वैल्यू कितना है बेटा 1/3 इज इक्वल टू कितना है 2, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3/2 और ये कितना हो जाएगा बेटा प्लस ये 7/1/3 है, ये 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, तो कितना हो गया 7 इंटू 3/1 इज इक्वल टू कितना हो गया 2, यहाँ पे पुट कीजिए 3/2 प्लस 7 दिया 21/1 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 2। आप ध्यान से देखिए, इन दोनों को सॉल्व करके देखिए 2 आता है कि नहीं, मैं यहाँ पे फिर से सॉल्व करूँ ना, ध्यान से देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 दिया 3, ये हो गया बेटा 3, इसका 21 दो ने 42, तो ये हो गया प्लस का 42 ना, अपॉन इन दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई 2 1 का 2, कितना हो गया बेटा इज इक्वल टू 2, यहाँ पे ध्यान से देखना ना, 21 प्लस 3 कितना हो गया 45/2, ये देख के ही समझ में आ रहा है कि इक्वल नहीं होगा ना, आप इसको डिवाइड भी करोगे तो कितना आएगा पॉइंट में आएगा, तो इसको ऐसे रहना, तो डिवाइड करके क्या ही करोगे, ठीक है, ये इसका आंसर आ गया 45/2 इज इक्वल टू 2। ये भी क्या है बेटा नॉट इक्वल टू, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है क्या, नहीं है, तो नहीं है, नॉट इक्वल टू का साइन लगा दो। उसके बाद फिर यहां से कंक्लूजन आपको समझ में आ रहा है कि बा इस समय के दिए गए समीकरणों के लिए हल बिल्कुल नहीं है ना, तो यहाँ पे लिखोगे अतः बा दिए गए समीकरणों के हल नहीं है, दिए गए समीकरण के हल नहीं है, कि हल नहीं है। चलिए ये हो गया फटाफट आंसर, नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप सो आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ना, चौथा क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपके पास है उपलब्ध है चौथा 2x प्लस 5y, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पूरा क्वेश्चन, ये हो गया चौथा बेटा, फोर्थ 2x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना है बेटा आपके पास 8/3, चलिए नीचे फिर से 3x माइनस 2y, 5/6 है, यहाँ पे कितना है 5/6। चलिए ये पूरा क्वेश्चन मैं फिर से सेम इसी में एडिट करके दिखा रहा हूँ ना, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और 2 की जगह वही डेटा रख दीजिए, क्या आपके पास 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 8/3, ओके, सेम यहाँ पे 3x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना है 5/6, ये समीकरण 1 और 2 हो गए, दोनों आपको देखने को मिल रहे हैं, सेम x इक्वल टू 3 y इक्वल टू -1 रखिए और इसको फिर से सेम वैसे का वैसा सॉल्व कीजिए ध्यान से। चलिए इक्वेशन 1 में रखना है आपको, इक्वेशन 1 आपके पास ये उपलब्ध है, कितना है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 8/3,
ठीक है, ये लिख लीजिएगा, नहीं लिखोगे तो डायरेक्ट पुट कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है आपके पास 3 प्लस 5 इंटू वाई का वैल्यू कितना है बेटा -1 इज इक्वल टू कितना है 8/3। आ रहा है कि नहीं चेक करते हैं ना, 3 दूने 6, ये 5 -1 कितना हो गया बेटा -5 इज इक्वल टू कितना है 8/3। आ रहा है कि नहीं देखो, 6 - 5 इधर तो 1 आ गया बेटा, इधर 8/3, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल टू है क्या, नहीं, नॉट इक्वल टू है तो नॉट इक्वल टू का साइन लगा दिए। अब तो समझ में आ गया कि समीकरण 1 के लिए तो इसका हल नहीं है। चलिए अब दूसरे में देख लेते हैं ना, समीकरण 2 में देखिए वैल्यू रख के, समीकरण 2 में देख लीजिए, समीकरण 2 कितना है आपके पास 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5/6। देखते हैं 5/6 आता है कि नहीं। 3 इंटू एक्स की जगह कितना पुट करना है बेटा आपके पास 3 है, माइनस 2 इंटू वाई की जगह कितना पुट करना है बेटा आपके पास -1 है, इज इक्वल टू 5/6। देख लेते हैं इसको भी, 3 3 जा 9 और ये माइनस माइनस प्लस तो ये 2 हो गया, ये हो गया 5/6, ये 9 + 2 कितना हो गया रे 11, कितना हो गया 11 इज इक्वल टू कितना हो गया 5/6। ये दोनों एक दूसरे के बराबर है क्या, नहीं है ना, बराबर तो मेरे को तो नहीं दिख रहा है कि ये बराबर है, ठीक, तो ये कितना हो गया 5/6। ये लो, ये भी क्या हो गया बेटा नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू का साइन ऐसे काट देना। अतः दिए गए समीकरणों के लिए हल नहीं है लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, नहीं है ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए सेटिस्फाइड नहीं हुए, यहाँ भी इक्वल वैल्यू नहीं है, यहाँ भी इक्वल वैल्यू नहीं है, तो आपको इस दिए गए समीकरणों के लिए हल बोलोगे क्या, नहीं बोलेंगे ना। सेम केस 2 ले लो, केस 2 में फिर से जो क्वेश्चन दिया है उसको दोबारा ले लीजिए। केस 2 में आप ब का वैल्यू रख के देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आपके पास 2x + 5y इज इक्वल टू 8/3, कितना लिखोगे 8/3। ओके चलिए नेक्स्ट, 3x - 2y इज इक्वल टू कितना है बेटा 5/6। ओके चलिए फिर से क्वेश्चन 1, समीकरण 1 समीकरण 2, समीकरण 1 में यहाँ पे वैल्यूज रख दो, फिर से इसको हल करके देखते हैं ना, ध्यान से देखिएगा। चलिए ये देखो, फिर से समीकरण कितना है आपके पास 2x + 5y इज इक्वल टू कितना है बेटा 8/3। इसको वैल्यू रख देखिए, 2 इंटू एक्स वैल्यू आपके पास कितना है 1/2 प्लस 5 इंटू वाई का वैल्यू कितना है बेटा 1/3 इज इक्वल टू कितना है 8/3। ध्यान से ना, यहाँ पे ये हो गया आपका 2/2 प्लस ये हो गया 5/3, ये हो गया 8/3, इसमें 2 से 2 कट गया, कितना हो गया बेटा ये 1 प्लस 5/3 इज इक्वल टू 8/3। चलिए चेक करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 एक कम 3, तो कितना हो गया बेटा 3 प्लस 5 अपॉन कितना हो गया 8। इसको थोड़ा सा कंजेस्टेड हो रहा है ना जगह का, थोड़ा आसानी से असेंबल कर लेते हैं इसको। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं क्या करूँ, दोनों को काट दिया तो 1 हो गया, प्लस 5/3 को मैं 5/3 ही लिख दिया ना, यहाँ पे 8/3। अब ध्यान से देखिएगा, इसको 3 एक कम 3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है ना, प्लस 5 बटे कितना हो गया 3, इधर 8/3। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 5 + 3 कितना हो गया बेटा 8/3 इज इक्वल टू कितना हो गया 8/3। ये दोनों एक दूसरे के बराबर है कि नहीं है, आ गए, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो अ के लिए तो सेटिस्फाइड है, भी ब के लिए सेटिस्फाइड है समीकरण 1। ठीक, समीकरण 2 में देख लेते हैं पुट, फिर सेम x = 1 y = 1/3 समीकरण 2 में रखने पर। अब यहाँ पे समीकरण 2 के लिए वैल्यूज पुट करके देखो ना, आप ध्यान से समीकरण 2 में रखो, चलो सेम वैल्यू को 2 में देखो कितना है, 2 आपका कितना है 3x - 2y इज इक्वल टू कितना है बेटा 5/6। चलिए पुट करते हैं, 3 इंटू एक्स वैल्यू कितना है 1/2 माइनस 2 इंटू वाई का वैल्यू कितना है 1/3 इज इक्वल टू कितना है बेटा 5/6। चेक करते हैं, चलो ये हो गया 3/2 माइनस ये हो गया 2/3। समझ में आता है ना, 3 एक कम 3 तो 3/2, 2 एक कम 2 तो 2/3 इज इक्वल टू कितना हो गया 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3 तिया 9, ये 2 दूने 4 तो -4 अपॉन 3 दूने 6, ये हो गया 5/6। अब ध्यान से देखिएगा ना, अब देखो इसमें क्या हो रहा है 9 - 4 कितना हो गया 5, तो ये भी कितना हो गया बेटा 5/6, और इधर भी कितना है 5/6। ये देखो ये दोनों भी एक दूसरे के क्या आ गए बराबर आ गए, तो कंक्लूजन क्या निकलेगा
समीकरण 1 के लिए भी ब हल है और समीकरण 2 के लिए भी ब हल है। तो कंप्लीट दिए गए समीकरण के लिए ब क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, अतः ब दिए गए समीकरणों के लिए हल है लिख दोगे। यहाँ पे नहीं है की जगह क्या लिख दोगे आप, है लिख दोगे। चलिए फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसको इरेज करते हैं। चलिए फटाफट आपने आई होप सो इसको नोट डाउन कर लिया होगा। सो गाइस आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ यार, आप शेयर नहीं करते हो, दिल खोल के शेयर कीजिए। आपके हर एक शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस बनाने का आपके लिए प्रयास करते हैं। आपके मन में कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सारे डाउट्स यहीं पे सॉल्व कर सकूं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ।